आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बीएलएसआई के पर्सपेक्टिव से। फार्मूला पे नहीं जाएंगे, हम केवल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे और कैपेसिटेंस देखेंगे कि कैसे हमारे डिवाइस को इफेक्ट करता है, कैसे हमारे वायर को इफेक्ट करता है, कैसे हमारे पूरे के पूरे इंटीग्रेटेड सर्किट को इफेक्ट करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैपेसिटर आपको पता होगा, उसका सिंबल होता है कुछ ऐसे, दो प्लेटेड होते हैं जो पैरेलल होते हैं और कनेक्टेड होते हैं, एक टर्मिनल एक से, दूसरा टर्मिनल दूसरे पोटेंशियल से, या टर्मिनल ना भी कनेक्टेड हो, दो पैरेलल प्लेट हो मेटल के या कंडक्टिव प्लेट हो, तो ये फॉर्म करते हैं कैपेसिटर। अब जैसा मैंने बताया कि जो रजिस्टर होता है आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो। लेकिन अगर हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की, सी इक्विवेलेंट बढ़ेगा तब जब ये कनेक्टेड हो पैरेलल में। तो अब बात करेंगे कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे डालता है। अब सपोज करिए कि एक हो गया ये हमारा वायर, ये हो गया वायर, और एक वायर और इसके बगल से गुजर रहा है, और इस वायर में कोई सिग्नल है B1 और इसमें कोई सिग्नल है B2। अब देखेंगे कि कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे कर रहा है एक दूसरे से कपल करके। तो जैसा पता होगा कि अगर दो पैरेलल प्लेट आमने सामने आ गई और बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो ये बन जाएगा कैपेसिटेंस। अब देखिए, एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, और इसके बीच में अगर कुछ नहीं तो हवा रहेगी। हवा नहीं रहती है अगर इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो वहां डाइलेक्ट्रिक फील किया जाता है। तो यहाँ पर इस मेटल और इस मेटल के बीच में अब कुछ कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, लेकिन वो फॉर्म लम्प्ड फॉर्म में नहीं होगा। लम्प्ड मतलब एक ही जगह पर रखा हुआ पूरा कैपेसिटेंस नहीं मिलेगा, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस कैपेसिटेंस। तो अब ये कैसे होगा, यहाँ पर, यहाँ से शुरू होगा, एक छोटे छोटे रीजन में से बात करेंगे तो इतने की बात करेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, दूसरा वाला कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, तीसरा वाला फॉर्म होगा, चौथा वाला फॉर्म होगा। ऐसे ही हमारे पास कंटिन्यूअस इस एंड से लेकर के इस एंड तक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। तो अब ये कैपेसिटेंस अगर फॉर्म हो रहा है, और दूसरी नायाब चीज आपको और समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अगर हम आर को अभी निगलेक्ट कर रहे हैं तो देखेंगे कि ये पूरा कनेक्टेड है B1 से, तो ये पूरे वायर में हम सपोज करेंगे कि B1 ही पोटेंशियल है इस समय। यहाँ पर B2 से कनेक्टेड है तो इस पूरे प्लेट में B2 ही पोटेंशियल है। तो अगर इसमें पूरा B2 पोटेंशियल है, इसमें पूरा B1 पोटेंशियल है, तो आप देखेंगे कि इसके कैपेसिटेंस के सारे टर्मिनल कनेक्टेड है किससे, B1 से कनेक्टेड है। जो बॉटम वाला कैपेसिटर का टर्मिनल है सारे के सारे कनेक्टेड है किससे, B2 से। तो अब देखिए, ये सारे के सारे जो कैपेसिटर होंगे ये आपको दिख रहे होंगे कि सब पैरेलल कनेक्शन दिख रहे हैं ना, क्योंकि सारे एक टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले टर्मिनल सारे एक पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब अगर पैरेलल कनेक्शन हो गया उस केस में क्या हो जाएगा, अब सी इक्विवेलेंट जो बनेगा वो यहाँ पर जो C1 इसको मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इसको C3 मान लेते हैं, इसको C4 मान लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, जब तक जाएगा, जब तक है जहाँ, जब तक ये चलता जाएगा। तो C इक्विवेलेंट देखिए इस केस में क्या होता, बढ़ता हुआ चला जाएगा, और कितना, जितना इसका लेंथ आपको मिलेगा पैरेलल प्लेट जितना दूर तक फॉर्म करेगा उसी हिसाब से यहाँ सी इक्विवेलेंट भी हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो देखते हैं जब पैरेलल प्लेट दो लंबी दूरी तय करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कपलिंग उसमें होती है, और वो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस क्रिएट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस क्रिएट करने के कारण अब क्या होता है, क्योंकि जो टाउ हमारा होता है वो R/C होता है। टाउ होता है टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट क्या बताता है कि वो चार्ज और डिस्चार्ज कितना जल्दी करेगा। अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग डिपेंड किस पर करेगी, R और C वैल्यू पर। अब अगर C बढ़ रहा है तो इस केस में टाउ भी बढ़ेगा। अगर जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है और जल्दी चार्ज भी नहीं हो रहा है, उस केस में हमारा जो डिवाइस होगा वो थोड़ा डिले पैदा करेगा, वो थोड़ा स्लो काम करेगा, और ये हमको नहीं चाहिए, डिले चाहिए ही नहीं। जहां जरूरत होगी वहां हम अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे, वो हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो इसीलिए हमको उस पर कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल के लिए हमको चाहिए C की वैल्यू कम रहे और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम रहे। तो कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उस जो प्लेट है उसके एरिया पर और उनके बीच के स्पेसिंग पर, और जितना ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ाएंगे उतना कम कैपेसिटेंस हमें मिलेगा। तो स्पेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए कैपेसिटेंस डिक्रीज करने के लिए।
और मेन प्रॉब्लम कैपेसिटेंस नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें मतलब दो मेटल वायर हैं, और उनमें से कोई एक मेटल वायर में स्विचिंग सिग्नल जा रहा है। इस केस में क्या होगा कि जब स्विच होगा तो ये जो बगल वाला मेटल है जिसमें दूसरा कोई सिग्नल जा रहा है, शांति प्रिय सिग्नल, उसको ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा और इसकी स्विचिंग उसको डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। तो इस वजह से हमेशा कपलिंग होती रहेगी और इनके बीच में एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग का खेल चलता रहेगा और दोनों सिग्नल इफेक्ट होते रहेंगे। तो इसीलिए ये होता है हमारा क्रॉस टॉक, और इसके लिए हमको आइसोलेट करना पड़ता है। कैपेसिटेंस तब भी फॉर्म होगा, लेकिन तब जो सिग्नल होगा इन दोनों के बीच में जो ज़्यादा स्विचिंग हो रहा है जिसमें, उसके अक्रॉस हम लगा देंगे